मैं उम्मीद करती हूँ कि आज रात आप सुकून से सो सकेंगे। मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं इस घर में नहीं सो सकता चेचिक। ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा, बताएं मुझे। जब तक अपना घर और अपना बेटा उस गद्दार से वापस नहीं ले लेता। तुम समझती क्यों नहीं हो? आखिर ताहिर को खिलौना बना लिया उसने, कब्जा कर लिया है उसके जहन पर। वो उसकी नफरत का शिकार हो रहा है, मजीद डूबता जा रहा है। डर है कि उसके साथ मेरे नवासा नवासी को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने अपना घर, अपना बेटा खो दिया है। मैं अपने नवासे नवासियों को नहीं खोना चाहता। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा तो ना कहे कि आप अपना घर खो देंगे। कैसे ना कहूं? बैंक की तफ्तीश से भी मसला हल नहीं हो सका। वकील कह रहा है कि अगर अदालत जाएंगे तब भी केस नहीं जीत सकते। देखें, क्यों ना हम ताहिर को पैसे दे दें और अपना घर वापस ले लें। मैं पैसे कहां से दूंगा चेचक? क्यों ना मैं अपना घर बेच दूं? हाँ, क्या 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 ये क्या बात कर रही हो तुम? देखिए, ताहिर यहां आकर नहीं रहता। वो आपका सामना भी नहीं करना चाहता। अगर आप ये घर बेचकर उसे पैसे दे देंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। बस कर दो, आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलना तुम। मुझे तुम्हारा घर या पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल, बात खत्म। क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये घर सिर्फ आपका है? क्या मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं हूँ? अगर गामसे घर का खर्चा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इसमें क्या बुराई है? क्या मेरा इस खानदान में उतना मुकाम नहीं है जितना उसका है? ये तुम किससे मुकाबला कर रही हो? मेरा ही कसूर है क्या? मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। रात ज्यादा हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। मुझे तुम्हारी नियत पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम खुद सोचो, मैं अपने घर की खातिर तुम्हारे बाप का घर कैसे बिकवा दूं? अल्लाह तुम्हें सुकून दे। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें सुकून दे। आपको भी। हाँ, कहा था ना मैंने, खाली हाथ रह जाओगी। क्या मसला है, जल्दी कहो। अब बस भी कर दो ना ताहिर, गुस्सा मत करो तुम। क्या बात करनी है, करो जल्दी। बात यह है कि अपनी बेटी से दूर होने का दुख तो है मुझे, लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी भी है। अच्छा, वो किस पर? वो ये कि तुम्हारी बदौलत मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को भुला दिया है और निलोफर भी इस घर में बहुत खुश है। हाँ, शुक्रान के साथ नया मंसूबा बनाया क्या? भोली बनने का नाटक कर रही हो मेरे सामने? अच्छा है, तो फिर एक कागज और कलम उठाओ। मैं तुम्हें एड्रेस बता रहा हूँ, मिलने आ जाओ उनसे। उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है ताहिर, और वैसे भी मेरी शुक्रान से लड़ाई हो गई थी और मैं वापस अपने पुराने घर आ गई। क्यों लड़ाई हो गई? तुमने घर पर किसी को बुलाया, बताओ मुझे। उफ ताहिर, उफ, फजूल बातें बंद करो। तुम्हारा दिफा किया था इसलिए नाराज है। और हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा अगर इज्जत से जी रही हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। समझ रहे हो ना तुम? बुला दिया है माजी, सुकून में आ चुकी हूँ मैं। सिर्फ एक चीज की कमी है ताहिर। क्या वो नीलोफर है? नहीं, फिलहाल उसकी नहीं। सबसे पहले मुझे अपनी गुनाहों की तौबा करनी है। सुन रहे हो ना? मैं जानती हूँ कि जिंदगी में तौबा करना बहुत जरूरी होता है। फिर जरूर मिल लूंगी मैं नीलोफर से भी, मुझे यकीन है। तुम क्या कह रही हो, समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है ताहिर, मैं नूरुद्दीन साहब के सामने तौबा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उनकी बहुत इज्जत करते हो और उनकी हर बात मानते हो। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं ताहिर, और अब उनसे पाको साफ होना चाहती हूँ। वैसे भी तुम ही तो कहते थे उनका ईमान बहुत मजबूत है और उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। क्या तुम मजाक कर रही हो? विजदान, क्या कह रही हो? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे? मैं सच कह रही हूँ। मैं सब समझ गई हूँ ताहिर, अपनी बेटी तक पहुँचने का यही रास्ता है। देखो, मैंने बहुत सोचा है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, चाहे मैंने पहले जैसी भी जिंदगी गुजारी हो। लेकिन मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मेरी नीयत साफ है बिल्कुल। ताहिर, क्या तुम नूरुद्दीन साहब से मेरे लिए बात कर सकते हो? और तुम तो ये काम आसानी से कर सकते हो, और सोचो जरा तुम्हें कितना सवाब मिलेगा।
सोचूंगा इस बारे में। फोन बंद करो। लेकिन सुनो, अगर तुमने मेरी पीठ पीछे कोई चाल चलने की कोशिश की तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों चाल चलूंगी कोई? मुझे तो बस एक बात की फिक्र है कि मेरी बेटी जल्दी से मेरे पास आ जाए। नीलोफर भी हमेशा कहती थी कि अम्मी तौबा कर लें, तौबा। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर वो राजी हो जाए। बहुत शुक्रिया ताहिर। अगर तुमने तौबा करने का सोच ही लिया है तो अपनी बच्ची के बाप पर चाकू तारने वाली हरकत का जिक्र भी करना, ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए। एक तो इसे यकीन दिलाना कितना मुश्किल काम है। पहले तो अपने बाप के पीछे घूमता रहता था, अब ताया मिल गए हैं। खुद का कोई जमीन नहीं है क्या? कब तक दूसरों के इशारों पर चलोगे? चले गए हैं सब। बहुत अच्छे। तो तुम क्यों रुके हुए यहाँ? चाहती हो कि मैं भी चला जाऊं? अभी तो उसके साथ मेरे खिलाफ चले गए थे। वो औरत उस दिन से स्कूल आई थी जिस दिन से तुमने स्कूल में काम करना शुरू किया, और सिर्फ यही नहीं, मेरी बातें जाकर तुम्हें बताती। सही, अगर वो ना बताती तो तुम मर जाती। जो तुम्हें समझना है तुम वही समझती हो। ठीक है, यही सही है काम से। मैं समझी नहीं। डॉक्टर की बात आकर उसने तुम्हें बताई? अच्छा, तो उस दिन इसलिए मुझे तुम अबॉर्शन पर जोर दे रहे थे? यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी ये बातें कर रही हो। तुम्हें अपनी हालत का कुछ भी अंदाजा है? तुम्हारा दिल बंद हो सकता था, तुम्हारा जिंदा रहना मौजूदा है। मैं उस औरत की वजह से इस सूरत हाल में हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुमसे बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है काम से। तुम्हें अपने आप पर गुस्सा है और बस। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे कैसे डील करूं, क्योंकि तुम्हें सबसे नफरत हो चुकी है। मुझे हर किसी पर ही बहुत गुस्सा है उमर। हाँ, मगर उस औरत पर ज्यादा है। मुझे नहीं पसंद कि वो मेरे बेटे से मुलाकात करे। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो जरूर मिलो, लेकिन मेरे बेटे को उससे दूर रखो। बैठ जाओ काम से। नहीं बैठूंगी मैं। क्या बैठ जाओगी प्लीज? याद है कि टूना ने तुम्हें आखिरी दफा देखा था तो क्या हुआ था? तुम बेहोश पड़ी थी और मैं तुम्हें सीपीआर दे रहा था। और टूना जानता है कि सीपीआर क्यों देते हैं और वो किस कदर परेशान हो गया था। और तुम्हें उस औरत पे गुस्सा है जिसने तुम्हारे बेटे को संभाला। टूना ने कॉल किया था उसे खुद। तो क्या बुरा किया उसने? तुम्हारे बेटे को संभाला और तुम्हारा ख्याल करने की कोशिश की। चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूं, फिर भी मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मुझे यकीन था बहुत। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कह रही हो। स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है काम से। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है, सब ठीक हो जाएगा। क्या अब भी मुझसे तुम प्यार करते हो? बदकिस्मती से। बदकिस्मती से हाँ, या बदकिस्मती से ना? सही सवाल यह होगा कि तुम अपने आप से मोहब्बत करती हो कि नहीं, और मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। जब भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। मैं तुम पर दुनिया कुर्बान कर दूं अपनी, अगर तुम शुक्रगुजार होते, अगर तुम मुझसे ये बात कहते कि अच्छा हुआ तुमने वो जिंदगी खत्म नहीं की। मेरा हाथ छोड़कर मत जाना जब तक मैं सो नहीं जाती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो कितना जबरदस्त नाश्ता बनाया है मैंने अपने बच्चों के लिए आज। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी उठ के आ जाओ नाश्ते के लिए। अच्छा किया ये तो। मैं अमीने को जगा देती हूँ फिर। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गई क्या? मैं सोई ही नहीं। क्या? क्यों नहीं सोई तुम? देखो जरा मुझे। अमीना, अपनी आंखें देखो, क्या हाल हो चुका है। तुम स्कूल की छुट्टी करो और सो जाओ थोड़ी देर। आराम जरूरी है। नहीं अम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, देर ना हो जाए।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अमीने? सब बच्चों के पेरेंट्स मुझे पसंद करते हैं और आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं अपनी पहली वाली अमीने चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है अम्मी। आप जानती हैं ना कि सब कुछ बदल चुका है। मैंने खो दिया है अपना सब कुछ। अमीने, क्या तुम सारी रात पढ़ती रही हो? जी, किस लिए? ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकूं और फिर मैं पढ़ने बाहर चली जाऊंगी। चलिए, अब मुझे देर हो रही है अम्मी। अब ये बात कहां से आ गई? अमीने, देखो बेटी, तुम ये सब कुछ गुस्से में कह रही हो, मैं जानती हूँ, लेकिन कल जो तुमने देखा, यानी मैंने कुछ गलत नहीं किया अमीने, बल्कि हमारी तो वहां तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। तभी आप दोनों खड़े होकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। अम्मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो दिल में आए आप वो करें। मुझे देर हो रही है, चेंज भी करना है। आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश। मैं नाश्ता बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी अम्मी आने वाली है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी आए। गामज़े तुम्हें नहीं मालूम, मगर वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। खुदा के लिए समझो। तुम सब नाराज हो मुझसे। तुम सब के सब हिसाब लो कि तुम सब मुझसे अभी बात को टाल रहे हो क्योंकि मैं बीमार हूं, लेकिन मैं देख सकती हूँ तुम्हारी आंखों में। अगर वो तुम्हें इल्जाम दे तो भेज देना। ऐसा नहीं होगा। गामज़े देखो, गामज़े, हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मैटर नहीं करता। तुम्हारे इमोशन सबसे बढ़कर हैं। कल तुम्हारी अम्मी को रोते हुए देखा मैंने, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊं। शुक्रिया, बुरा महसूस करवाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे बाबा क्या कहते हैं? उन्हें कुछ पता ही नहीं है गामज़े। क्या मतलब उन्हें नहीं पता? उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि मैं उनका सामना करना ही नहीं चाहता। उनको बस इतना पता है कि तुमने खामोशी से अबॉर्शन करा लिया था, और मैं कुछ बताना भी नहीं चाहता उन्हें। वो पहले ही बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मजीद मसले खड़े कर रही हूं मैं। समझ गई, ठीक है। तो क्या करोगे आज तुम? अगर ठीक हो तो मैं स्कूल चला जाता हूँ। नूरान और तुम्हारी अम्मी आने वाले। ठीक हूं मैं, तुम जाओ। आज शाम हम कहीं खाने पे जा सकते हैं? मुझे कुछ पीना है ताकि मेरा दिमाग फ्रेश हो सके। तुम ड्रंक होना चाहती हो? हाँ, ऐसे ही समझ लो। तुम साथ चलोगे या मैं खुद ही चली जाऊं? कल मेरी गोद में तुम्हारी जान निकल जाती गामज़े। तो माफ कर देना तुम मुझे, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में बाहर लेके नहीं जा सकता, ठीक है? चाहे तुम बुरा ही कहो मुझे, तुम्हारी सेहत सबसे अहम है मेरे लिए। नमाज दुआ है और अल्लाह की तरफ रुजू है। अल्लाह के अलावा कोई दुआ कबूल नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह का दुआ कबूल करना इस बात का यह मतलब नहीं कि जो हम चाहते हैं वही हमारे तरीके से पूरा हो जाए। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, अल्लाह जानता है। इसलिए हमें जिद के साथ कुछ मांगने के बजाय बेहतर चीज की दुआ करनी चाहिए, और मेरा रब जरूर पूरी करेगा। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि कोशिश है और एक अमल है। इसका मतलब है कि जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके थक जाए तो फिर वो अल्लाह से मांगे।
अल्लाह उसकी ख्वाहिश रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदे की शहरक से भी ज्यादा करीब है। कुरान में है, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। इसका मतलब है हम जो हर दुआ अल्लाह से करते हैं वो उसके इल्म में होती है। इसीलिए हमेशा हमें दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा रब आज नहीं तो कल हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। अल्लाह हमसे राजी रहे। बाबा मैं आपको कॉल ही करने वाला था, मगर उमर बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आज तुम बयान में नहीं थे। सब ठीक तो नहीं, है ना? वो मैं जल्दी सो गया था बाबा। सो गए थे? सब ठीक तो है ना बेटा? जी जी, बस मेरी आंख लग गई थी। मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, बताओ क्या हुआ? क्योंकि मैं आज नमाज के लिए नहीं आ सका। कोई बात नहीं बेटा, कज़ा पढ़ लेना। हम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। सब कुछ ठीक है ना? अम्मी आ जाइए, मेज पे आ जाए, रिशद भी आने वाले होंगे। आ जाए। सूप लाओ, मेरा बहुत भूख लगी है। मैं आज रात बना दूंगी अम्मी। आप परेशान ना हो, बना दूंगी मैं। बिल्कुल नहीं, तुम हमारी मेहमान हो। आ जाओ, बैठ जाओ। यानी यहाँ से चली जाऊं? क्या हो गया है तुम्हें ज़हरिन? तो और होगा भी क्या? आज नहीं तो कल जाना तो है। आपके बाबा को साथ ले जाऊंगी, मेरी फिक्र ना करें, गुजर जाएगी। जीते जी मर चुकी हूं, अब और क्या होना रह गया है। ज़हरिन देखो, ऐसा मत कहो। ना तुम यहां से जाओगी और ना ही बाबा। और ऐसी बातें आती कहां से हैं तुम्हारे जहन में? ठीक है, लेकिन उस घर का क्या होगा? खाली पड़ा है, अफसोस होता है। सोच रही थी उसे बेच दें। इस बारे में बाद में बात करेंगे। बेच देते हैं ना, रकम रिशद साहब को दे देंगे। आखिरकार घर तो खरीदना है उन्हें भी, आपका भी हिस्सा डल जाएगा। यूं मैंने उनसे बात की है ज़हरिन, की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। बहुत खुददार है वो। लेकिन कोई तरीका होता है ना पूछने का। खुददार है, मुझे पता है। आखिर कौन मर्द कहेगा कि घर भेजो और पैसे ला कर दो मुझे? कदम उठाएं, खामोशी से घर भेज दें, उसके बाद उन्हें रकम ला कर दे दें। क्यों मना करेंगे? उनसे कह देंगे मेरा दिल चाहता है इस घर में ही रहूं, वो मान जाएंगे। आपका हक है, हिम्मत करें। नहीं नहीं, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मुझे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ना सही, आखिरकार आप सब लोग गामसे के घर पर ही जाके पड़ाव डालेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। खाना एंजॉय करो। शुक्रिया। कोई आया है क्या? हम लोग आए हैं। गुड मॉर्निंग। बहुत मजेदार चीज बना के लाई हूँ मैं तुम दोनों के लिए। मुझे यकीन है पसंद आएगा। ये मैं किचन में रख रही हूँ, जब दिल करे खा लेना। अम्मी आप बेल बजा सकती थी ना। हमें लगा तुम सो रही होगी, इसलिए हमने बेल नहीं बजाई। अगली बार जरूर बजाइएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बस कर दो, हम हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं ताकि तुम अच्छा महसूस करो। परेशान ना हो, उदास ना हो, सिर्फ तुम्हारे लिए। बस बहुत हो गया नूरान, खामोश हो जाओ। इसे नहीं देख रही आप अम्मी? जो दिल में आता है कह देती है। मैंने तुम्हारे लिए वो किया जो करना नहीं चाहती थी। झूठ बोला सबसे, तुम्हारे शौहर से झूठ बोला, तुम्हारे बेटे से झूठ बोला मैंने, और तो और मैंने अपनी माँ से भी झूठ बोला तुम्हारे लिए। मैंने अपनी बहन को खतरे में डाल दिया। नहीं सोचा था मैंने किसका अंजाम क्या होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे कहा था गामज़े, तुम्हारे कहने पे ये गुनाह किया, ये जानते हुए भी कि इसका कोई फायदा नहीं होगा हमें। तुम्हारा शुक्रिया कहने के बजाय मुझसे ऐसे रवैया रखोगी?
तुम्हारे लिए सब दांव पे लगाया मैंने। तुमने कहा नूरान सबसे झूठ बोलो, मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला सबसे। कुछ नहीं सोचा मैंने, सिर्फ तुम्हारी बातों को तरजीह दी है मैंने। और याद है उस वक्त तुमने कहा था सिर्फ मेरे खातिर ही ये झूठ बोल दो। सब भूल गई तुम काम से। तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। और अभी तुम मम्मी से कहती हो कि बेल बजा के दाखिल हो। ये रही तुम्हारे घर की चाबी। आइंदा कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। वो सब्जियों का सूप बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। इसमें मैंने बकरे का गोश्त भी डाला है ताकि जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ तुम। क्या तुम ठीक हो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी उमर। ठीक हो जाएगा। अपने साथ तुम्हें भी जाया करें उमर। चलो फिर उमर खत्म हो लो, बहुत हो गया। अब तुम मेरा बहाना लगाकर स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकते। कितनी नमाजें भी छोड़ी है तुमने, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मालूम नहीं है? मजाक कर रही हूं मैं। चलो ना, चलो जल्दी से स्कूल जाओ। चलो शाबाश, उठ जाओ, बहुत देर हो रही है। उठो जल्दी। चलो 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 जल्दी। आज के बाद से तुम कोई क्लास मिस नहीं करोगे। मैं रुक सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। तुम चाह रहे हो, जाओ और जल्दी आ जाना। चलो, इंतजार करूंगी तुम्हारा। चलो। कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। हाँ ठीक है। विजदान, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की जिससे मेरी बदनामी हो तो नहीं होगा कुछ भी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं उनसे ठीक से ही पेश आऊंगी। कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी बदनामी हो। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई हो? अरे ताहिर, क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा करने को तुमने ही तो कहा था। हाँ कहा था, लेकिन तुमने मुझे जाहिल करार देकर कहा था कि ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला है। लेकिन इस बारे में मैंने बहुत सोचा है। मेरा मतलब 40 रौंग के दाने से तौबा कबूल तो नहीं हो जाती ना। ऐसे काम के लिए किसी खास की दुआ चाहिए होती। तुमने कहाँ से जाना ये? हाँ, जहाँ से भी जाना, तुम्हें क्या? तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? देखो सीधी बात करो विजदान, वरना नूरुद्दीन साहब से मिलना तो दूर की बात, तुम्हें ये हरियाली भी नजर नहीं आएगी, समझी? ठीक है, तुम सही कह रहे हो। चलो अब चलें। अच्छा एक मिनट रुको जरा। ये दुपट्टा कैसे ओढ़ा हुआ है तुमने? जरा ठीक करो ऐसे। क्यों? निशा भी तो ऐसे ही उड़ती है। हाँ निशा बहुत समझदार है। चलो ठीक से उड़ो। क्या ये ठीक हो गया? और कैसे करूं? बाल तो अभी भी नजर आ रहे हैं। छुपाओ, नीचे करो, पूरे बाल अंदर करो अपने। ठीक से हिजाब करना सीख लो अब ठीक है? जनाब ताहिर साहब की बीवी आई हैं आपसे मिलने के लिए। आने दो। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपका हाथ चूमना चाहती हूँ। जरूरत नहीं। क्या तुम तौबा करना चाहती हो? ताहिर ने बताया था। जी बिल्कुल। बहुत से ऐसे काम किए हैं जिस पर अफसोस है। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। एक और बात पूछनी थी मुझे आपसे। क्या यहाँ ख्वातीन को इजाजत है आने की, या फिर मैं कोई खास हूँ? वो दरअसल अंदर आते हुए कोई औरत नहीं दिखी मुझे। ख्वातीन का अलग हिस्सा है। तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मुलाकात के लिए आई हो। अब बात पर तवज्जो दो। बैठ जाओ। मेरी आंखों में देखो। जी कहिए। मेरे लिए दुआ कर रहे हैं? मैंने सुना है आपकी दुआएं बहुत असर करती हैं, तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं तौबा की दुआ पढ़ूंगा। तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ देखती रहना। ये दुआ तौबा और मग़फ़िरत के लिए सबसे अफजल है। उस दुआ को मैं दिल में पढ़ूंगा और फिर तुम उसके मफ़हूम को मेरे साथ साथ दोहराओगी। समझ गई ना तुम? क्या मैं वो मफ़हूम दिल में दोहराऊं या फिर ऊंची आवाज में दोहरा सकती हूँ? दिल से, यकीन के साथ, वरना कोई फायदा नहीं होगा। जी ठीक है। हाय नूरान, क्या बताऊं कितनी नाराजगी हो गई है। सही कहा, मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। उमर के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई है, बता नहीं सकती मैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि कितनी पढ़ी लिखी औरत है। यानी अगर डॉक्टर की बात मान लेती तो क्या हो जाता, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। जब इंसान बेबस होता है ना, तो सिर्फ अपने दिल की सुनता है और किसी की नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब बस दुआ करो कि किसी भी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाए। क्या इससे ठीक हो जाएगी? उम्मीद तो है। और हाँ, वैसे इसकी अमीने को भी जरूरत है। शायद हमारे खानदान को ही चले जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जल्द। ऐसा ही है नूरान, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या हकान अब भी तुम्हारे घर रह रहे हैं? हाँ, जब तक अमीने ठीक नहीं हो जाती वो वही रहेगा। उसके लिए ही फैसला किया है। ठीक है। क्या शेफ ऑस्गर को इस बात का पता है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो किसी और से सुनेगा। सुन भी ले तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम मुझसे हर वक्त एक ही बात कहती रहती हो कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए। हाँ तो हो जाए। कसम से मैं पागल हो जाऊंगी। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो निसा? देखो निसा, तुम मुझे तो धोखा दे सकती हो मगर खुद को नहीं दे सकती। वाकई नूरान, मुझे नहीं मालूम कि मैं सच में क्या चाहती हूँ। मैं हूँ कौन, मुझे ये भी नहीं मालूम। आखिर मैं चाहती क्या हूँ? तुम मोहब्बत चाहती हो निसा, तुम खुश रहना चाहती हो, तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारी कदर करे। और बदकिस्मती से ये सब तुम्हें हकान नहीं दे सकता। तुम सही कह रही हो, शेफ भी सही कह रहा था। और ऑस्गर वो क्या कहता है?